आपको बताने जा रहे हैं टेम्परेचर स्केल में हम लोगों को देखना है कि इससे पिछले वाले क्लास में आपको बताया गया था मैटर के ताल्लुक से। मैटर क्या है, मैटर का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी में हमने बताया था कि ये जो मैटर है वो थर्मल एनर्जी की वजह से वो अपना फॉर्म चेंज करता है। जैसे वाटर है, वाटर में आप हीट एनर्जी आप देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हीट एनर्जी वाटर का आप निकाल लीजिएगा तो आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो स्टेट कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इसमें टेम्परेचर का रोल होता है, हीट एनर्जी का रोल होता है। तो कैसे स्टेट कन्वर्जन होगा इस पे बात करने से पहले हम लोग ये जो है टेम्परेचर स्केल पे बात करेंगे। मतलब टेम्परेचर के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना हीट एनर्जी है, इसको मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है ना, जो उसके हॉटनेस एंड कोल्डनेस को इंडिकेट करता है। और उसी हॉटनेस एंड कोल्डनेस को जो है हम लोग कहते हैं कि वो टेम्परेचर है उस बॉडी का। और मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी का अगर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस पता लगाया जाए तो नॉर्मल और हेल्दी अगर कोई पर्सन है तो कहा जाता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 98 डिग्री या 98 जो है ये तो एक कोई वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हैं, किसी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। बट वो डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्या है? तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एक्चुअली जिस चीज़ को आप मेज़र करने जा रहे हैं उसका यूनिट है। मतलब ये है कि कोई भी मेजरेबल जो क्वांटिटी है तो अगर उसको हम मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के बाद जो आप रिज़ल्ट लेते हैं उसमें दो बातें होती हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। जैसे आपका वज़न जो है, वेट आपने मेज़र किया, गए डॉक्टर के यहाँ या वेट मशीन पे आप खड़े हो गए और अपना वेट पता लगाया, 50 kg हुआ। तो इसमें दो बातें, एक 50 है, दूसरा kg है। तो 50 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, तो यूनिट है किस चीज़ का, तो जो आप मेज़र करने जा रहे हैं। क्या मेज़र करने गए थे, वेट, मास, है ना। तो ये हुआ। उसी तरह से डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना, वो जो मेज़र करेंगे तो उसमें भी दो बातें होंगी, है ना। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होगा, उसका यूनिट होगा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है कि एसआई सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी लिया गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। मतलब केल्विन के टर्म में हम मेज़र करेंगे। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट केल्विन ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ये अलग बात है कि एसआई सिस्टम में आपका क्या है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या और क्या सब यूनिट होता है, तो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, तीन होंगे, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इसके अलावा भी है ना, रीमर है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिट्स इसमें बनाए जा सकते हैं। आप अपने नाम का यूनिट्स बना सकते हैं, टेम्परेचर स्केल तैयार कर सकते हैं। असल आज हमारा टॉपिक यही है कि ये जो आप देखते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, है ना, ये
डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है। एक तो ये कि ये स्केल तैयार कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है। दूसरा ये कि इस स्केल का आपस में रिलेशन क्या है। बात समझ में आ रही है? दो बातें, एक तो ये कि बनाया कैसे जाता है ना? स्केल कैसे तैयार किया जाता है, और फिर ये कि आपस में इसका रिलेशन क्या है। तो देखिए, कोई भी दुनिया, ये साइंस ने एक लॉ बना दिया कि अगर आपको स्केल तैयार करना है तो उस लॉ को फॉलो करना है। वो क्या है लॉ? तो देखिए क्या किया इसने। एक जैसे सेल्सियस थर्मामीटर आपका मेजर किया गया, तो सेल्सियस जो लिया गया, ये सेल्सियस, ठीक है, इसमें 2 फिक्स पॉइंट तय किया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कितने फिक्स पॉइंट तय किए गए? 2। एक को कहा गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, ठीक है, और दूसरा को कहा गया कि अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP, ठीक है। तो सेल्सियस जो थर्मामीटर या सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर स्केल तैयार हुआ, उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर 0 रखा। क्या रखा? 0 रखा। और अपर फिक्स्ड पॉइंट पर जो है वो 100 रखा। मतलब उस स्केल में 100 डिवीजन बनाया गया। कितने डिवीजन? 100 डिवीजन। ये 100 डिवीजन है। ये डिवीजन कितने हैं? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन है ये, ठीक है। उसी तरह से केल्विन टेम्परेचर स्केल जब तैयार जिसने किया, उसने क्या किया देख लीजिए। केल्विन वाले ने क्या किया, ये भी लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट तैयार इसको बनाना है। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट पे इसने क्या किया, 273 रखा। एक्चुअली 273.15 है। क्लियर? याद रखिएगा। लेकिन राउंड फिगर में हम लोग ले लेते हैं 273, है ना। है कितना ये? 273.15। और अपर फिक्स पॉइंट में 373.15। मतलब इसमें भी कितना डिवीजन हो गया जी? बोलिए। 100 डिवीजन। यानी ये 100 डिवीजन इसमें तैयार हुआ। इसमें भी आपका कितना है? 100 डिवीजन है। ब्लू मार्कर नहीं है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है तो पढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई। उसी तरह से फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में भी इसी लॉ को फॉलो करना है। एक क्या होगा हमारा? LFP, और दूसरा क्या होगा? UFP, ठीक है। LFP पर 32 मेजर किया, यानी इंडिकेट किया गया, 32। और अपर फिक्स पॉइंट पर 212 मेंशन किया गया। मतलब कितने डिवीजन हो गए? बस आप बता सकते हैं कितने डिवीजन हो गए? इसमें कितना डिवीजन होगा, कोई बताइए? 180, यानी 180। कितने डिवीजन? 180 डिवीजन। 180 डिवीजन, ठीक है। उसी तरह से एक और थर्मामीटर आप देख लीजिए, जिसका नाम है रीमर। इसका लोअर फिक्स पॉइंट भी होगा, इसका अपर फिक्स पॉइंट होगा, सबका ये तो लॉ फॉलो करना ही करना है, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट पे 0 रखा गया और अपर फिक्स पॉइंट में इसने 80 रखा। मतलब कितने डिवीजन हो गए?
80 डिवीजन हो गया, ठीक है, ये 80 डिवीजन हो गया, 80 डिवीजन। आप भी अपना थर्मामीटर बना सकते हैं जी, लेकिन इस रूल को फॉलो करना होगा। एक LFP आपको मानना होगा, एक UFP मानना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इरफान थर्मामीटर, ठीक है, इरफान थर्मामीटर स्केल हो गया, टेम्परेचर स्केल। इन्होंने इरफान साहब ने लोअर फिक्स्ड पॉइंट में मेंशन किया या मान लिया, क्या भाई 30 माना, 30, ठीक है, बात समझ में आ रही। और अपर फिक्स पॉइंट जो है 180 मान लिया, ठीक है, मतलब कितने डिवीजन हो गए जी? 150 डिवीजन हो गए, 150 डिवीजन। ये भी अपना आप भी अपना थर्मामीटर, आप भी अपना टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। ये अलग बात है कि आप बनाने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंस का ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप बनवा लीजिए, आपके नाम का टेम्परेचर स्केल बन जाएगा। बात फॉलो किया? आप भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो बनाने के लिए किसी चीज को फॉलो करना होगा। क्लियर हुआ? अब ये बता तो दिया, अब ये आगे आइए इसको क्या है भाई। एक रूल ये है कि आप अगर टेम्परेचर स्केल बनाना चाह रहे हैं तो एक LFP तय करना होगा और एक UFP तय करना होगा। क्लियर? और अपना नाम जो रखना है, XYZ जो भी रखना है। ये जो सेल्सियस है, इसको, ये तो पूरा नाम हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डिग्री C कहा जाता है इसको, केल्विन को सीधे K कहा जाता है ना, फ़ारेनहाइट को डिग्री F, रीमर को डिग्री R, ये सॉरी RE। इरफान साहब अपना पूछ लीजिएगा उनसे, जो रखना होगा रखेंगे, IR रखें, I रखें, कुछ रखें। क्लियर? चूंकि ये वैलिड नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहीं पर लाके छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे अगर ये चाहें तो। क्लियर? दूसरा रूल ये है, यानी दूसरा इसका रूल ये है जिसको फॉलो करना है बनाने वाले को, वो क्या, बहुत माइन्यूटली स्टडी कीजिएगा कि जो स्केल है ना, उस स्केल को आप जो मेजर करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जैसे सेल्सियस में मेजर करने जा रहे हैं तो डिग्री C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर, और अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो बाई करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप, P/Q के फॉर्म में लाएंगे हम। तो ये क्या हो गया, सेल्सियस थर्मामीटर या सेल्सियस स्केल का एक खास रेशियो हुआ। और ये रेशियो क्या है भाई, तो उस स्केल, जिस स्केल पे आप किसी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस पता लगाने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? मतलब डिग्री C माइनस LFP, किसका, इसी का LFP कितना है, 0 है, बाई UFP मतलब अपर फिक्स पॉइंट माइनस LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब इस दोनों के बीच कितना डिवीजन है। ये जो रेशियो आएगा वो सारे स्केल के रेशियो जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका जो आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, K माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। कोई दिक्कत? किसका, केल्विन का। फ़ारेनहाइट का निकालना है तो क्या लिखेंगे, बोलिए डिग्री F माइनस LFP बाई, बोलिए UFP माइनस
LFP। रीमर का निकालना है तो क्या निकलेंगे, डिग्री RE माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। और इरफान साहब अपना निकलेंगे तो I माने IR माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। क्लियर। तो रूल कहता है, सबका रेशियो निकल गया ना। तो ये रेशियो रूल ये कहता है कि जो भी स्केल आप बनाएं टेम्परेचर स्केल, उस स्केल का ये जो रेशियो होगा वो दूसरे स्केल के रेशियो के बराबर होंगे। बात क्लियर, ये होना चाहिए, तभी आपका स्केल वैलिड है, अन्यथा वैलिड नहीं। आइए आप इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें तो हमको निकालना ही है कि डिग्री C माइनस LFP इसका कितना 0 बाई अपर फिक्स पॉइंट कितना 100 माइनस कितना 0 बराबर K माइनस कितना 273। हम डिसिमल के बाद वाला हटा देते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं, बाई कितना बोलिए 373 माइनस 273 बराबर डिग्री F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब आइए, ये क्या हो जाएगा, C में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। वेरी गुड, क्या बात है, क्या मैथमेटिक्स है। C में से 0 जाएगा, कितना बचेगा C। X में से 0 जाएगा तो X, क्या हुआ ये डिग्री C बाई कितना 100 में से 0 जाएगा तो 0 होगा। अगर C में से 0 गया तो 0, तो 100 में से भी 0 जाएगा तो 0। नहीं, चलिए मुंह से निकल गया था एक्चुअली। तो ये क्या होगा K माइनस 273 बाई क्या जी 100, और ये क्या हो जाएगा डिग्री F माइनस 32 बाई क्या 180। कोई दिक्कत है इसमें, 20 से 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 नमा 180 के आगे अब क्या हो गया डिग्री C बाई क्या हो गया 5 बाई K माइनस 273 बाई 5 डिग्री F माइनस 32 बाई। अब क्या होगा जी, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये आप क्या लिखेंगे डिग्री C बाई 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा 5 बराबर क्या होगा जी डिग्री F माइनस 32 बाई 9। कहिएगा सर आगे छोड़ दिया, रीमर का छोड़ दिया है, ठीक है, आगे इरफान सर का छोड़ दिया। तो इरफान सर तो अभी वैलिड है ही नहीं, रीमर थोड़ा सा वैलिड है लेकिन वो प्रैक्टिकली यूज नहीं है, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। बेसिकली यही 3 टेम्परेचर स्केल, कौन सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। लेकिन याद रखिएगा रीमर है ना, और क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखना भी है, नाम याद रखना है, LFP और UFP याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, है ना। तो तीनों में रिलेशन ये हो गया जी, तीनों में रिलेशन ये, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखिए बैकवर्ड हमको रिलेशन कितने टेम्परेचर स्केल में हमको पूछेगा बैकवर्ड, तो कोई 2 टेम्परेचर स्केल। मिसाल के तौर पर आपका बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर लगाने के बाद जो आप मेजर करते हैं वो 102 डिग्री जो आया, वो 102 डिग्री क्या है अनु है, सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट की केल्विन, क्या है फ़ारेनहाइट है। आप पूछ देगा सेल्सियस में कितना होता है, पता क्या चला कि कोई 2 टेम्परेचर स्केल के बीच रिलेशन हमको असल मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कि 2 टेम्परेचर स्केल में कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे या निकालेंगे और फिर इसका कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सेल्सियस रिलेशन बिटवीन
डिग्री सी एंड क्या भाई, केल्विन, डिग्री सी एंड केल्विन। तो क्या करेंगे, दो को उतार लेंगे। कैसे उतारेंगे जी, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। डिग्री सी बाई 5 बराबर के माइनस 273/5। कोई दिक्कत है? आई 5 5 बच्चों गया, क्या बचा जी, डिग्री सी बराबर के माइनस 273। ये आपका रिलेशन। किसी चीज को डायरेक्ट आपके सर याद कराते हैं। देखो बेटा, केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है, तो डिग्री सी बराबर के माइनस 273 डायरेक्ट। इसका सोर्स क्या, कहां से आया, ये बात समझ में आ गई, कहां से आया, इतना घुमा के तब लाके हमने यह बताया। ये इसलिए बताया है कि यहाँ आपको हम डायरेक्ट ये रिलेशन बता के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। आइए देखिए, उसी तरह से आपके रिलेशन पूछा जा रहा है, रिलेशन बिटवीन क्या, डिग्री सी एंड फॉरेनहाइट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सी एंड फॉरेनहाइट। तो क्या क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे, 0 यानी ये सॉरी डिग्री सी बाई 5 बराबर एफ डिग्री एफ माइनस 32/9। यही रिलेशन की। तो कट पुट नहीं होगा जी, होगा क्या, कट नहीं होगा, तो ये रिलेशन एज इट इज रहेगा। अब आपको आपका क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन क्या है, बॉडी टेम्परेचर कितना पता लगाया जी, बॉडी टेम्परेचर क्या लगाया, 102, 102 डिग्री हुआ, थर्मामीटर चेक किया। तो बताइए सेल्सियस में कितना होगा, तो डिग्री सी क्या होगा, 102 फॉरेनहाइट है जी एफ, ठीक है, सेल्सियस में कितना होगा, तो क्या निकालेंगे, डिग्री सी बाई 5 बराबर कितना, 102 माइनस 32/9, नहीं यानी डिग्री सी बाई एफ बराबर ये कितना हो जाएगा, बोलिए 70/9, है ना। मतलब ये क्या हो गया, बता सकते हैं, नहीं यहीं पढ़ लीजिए। इसलिए डिग्री सी बराबर क्या हो जाएगा, 70 × 5/9 यानी 335, ये 350/9, मतलब लगभग 59 डिग्री सी के आसपास, है ना, बस है 59 ना होगा जी, सॉरी 59 करते हैं, 9 चौका 36 है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 39 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी तरह से आप देखिए, एक तीसरा आपका रिलेशन पूछेगा, क्या, अब क्या रिलेशन होगा जी, सेल्सियस केल्विन के बीच निकल गया, सेल्सियस फॉरेनहाइट के बीच निकल गया, अब क्या बचा, क्या बोलो ना, क्या बचा, केल्विन और फॉरेनहाइट के बीच, मतलब रिलेशन बिटवीन के एंड डिग्री एफ। क्या लिखेंगे बताइए, के माइनस 273/5 बराबर डिग्री एफ माइनस 32/9, ठीक है, मगरिब की अज़ान हो गई, यही रिलेशन, क्लियर। इसमें तो कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो पता चला कि फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, केल्विन में पता लगाना है, तो फॉरेनहाइट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और के का वैल्यू क्रॉस करके जो है आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो ये टेम्परेचर स्केल जो है कि टेम्परेचर स्केल, और इसमें जो बेसिकली 3 थर्मामीटर या 3 स्केल आपने देखा, सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, तो हमको लगता है कि तीनों में क्लियर कंसेप्ट आपके सामने आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि इसका यूज कैसे हम करेंगे, कहाँ पर कैसे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।